ईसाई, मुसलमान और यहूदी सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हैं और तीनों ही हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। यहूदी हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब की औलादों में से हैं, जिन्हें बनी इजराइल भी कहा जाता था। आप सभी जानते हैं कि आसमानी किताबें चार हैं, जबूर, इंजील, कुरान और तौरात। तौरात हजरत मूसा पर नाजिल हुई, जिसे यहूदी अपनी किताब तनाख मानते हैं। कुरान में तौरात का जिक्र है, लेकिन वक्त के साथ इसमें तब्दीलियां हुई, इसलिए मुसलमान आज की तौरात को मुकम्मल नहीं मानते, क्योंकि खुदा की भेजी हुई किताब में बदलाव नहीं होता। दूसरी तरफ क्रिश्चियन हजरत ईसा यानी जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा मानते हैं। हजरत ईसा भी हजरत इसहाक की औलाद से थे, लेकिन ईसाई हजरत ईसा पर नाजिल हुई किताब बाइबल को मानते हैं, जिसे मुसलमान इंजील कहते हैं, मगर मुकम्मल नहीं मानते। और अब बात करते हैं मुसलमानों। हजरत इब्राहिम के पहले बेटे हजरत इस्माइल की औलाद से अरब कबीला निकला, जो आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद के जरिए इस्लाम को मानने वाला मुसलमान बना, जिनकी मुकद्दस किताब कुरान है। पर असली जंग यहीं से शुरू होती है, क्योंकि तीनों मजहब किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो यहूदी कौम की अजमत कायम करेगा और फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस यानी अल अक्सा को टेम्पल में बदल देगा, जिस शख्स का जिक्र कुरान में है, जिसे मुसलमान दज्जाल मानते हैं। इसीलिए इजराइल बैतुल मुकद्दस को शहीद नहीं करता। दूसरी तरफ ईसाई यानी क्रिश्चियन हजरत ईसा के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो दोबारा यरूशलेम यानी फिलिस्तीन में आएंगे, ताकि कयामत के दिन यानी जजमेंट डे पर गुनाहों का हिसाब लें और खुदा की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कायम करें। तीसरी तरफ मुसलमान भी इंतजार कर रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस में हजरत ईसा आएंगे, मगर उनके साथ हजरत महदी का भी ज़हूर होगा और वो दोनों दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और दज्जाल को खत्म कर देंगे। इसलिए अभी दुनिया में बहुत से जुल्म होने बाकी हैं और इंसाफ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।